अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फर्रुख जमाल और आप देख रहे हैं टॉप पोर्टल। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो आपने वीडियो अभी देखी है, इससे पहले कि लोग मुझ पर फतवे लगाना शुरू करें, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियोस और ये तस्वीरें वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सऊदी अरब की हैं। जी हाँ, ये सऊदी अरब की हैं। और सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सऊदी अरब में चेंज हो रही हैं। सऊदी अरब जो है वो अब मॉडर्न एज की तरफ जा रहा है, मॉडर्न हो रहा है। अगर हम सऊदी अरब का नाम अपने ज़हन में सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग जो है वो अकीदत और एहतराम में चले जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का अपना एक मुकाम है, सऊदीया का अपना एक मुकाम है। वहाँ पर दो होली साइट्स हैं जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करती हैं, हमें रिप्रेजेंट करती हैं। और एक हमारा किबला है और दूसरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा शरीफ। कुछ साल पहले तक सऊदी अरब में ये तमाम चीज़ें, गाना बजाना, फैशन शोज़ और सिनेमा, फिल्में वगैरह, ये सारा कुछ बैन था, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ों की मनाही है। वैसे हम बहसीत पाकिस्तानी ये सारे ही काम हम खुद भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अरब ममालिक जो हैं वो मोर क्लोज टू आवर रिलीजियस थे, ख़ासकर सऊदी अरब जो है वो मोर क्लोज टू इस्लाम समझा जाता है। एक अरबी देश है, वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था इस्लाम का। तो अगर हम ये कहें, हमें ये पता चले कि सऊदी अरब के अंदर ये डिस्को डांस और नाइट क्लब्स और ये दूसरी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं सऊदी अरब के अंदर। और ये तमाम वीडियोस और ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे थे, ये सऊदीया के दारुल हुकूमत रियाज़ की हैं। अब सऊदीया के अंदर बहुत से चेंज जो हैं वो देखने में आ रहे हैं कुछ सालों में, ठीक है जी। सऊदीया के अंदर जो है सिनेमास बना दिए गए हैं। पहले सिनेमा मौजूद थे, लेकिन वो उन वर्कर्स वगैरह के लिए थे जो कि ऑयल वगैरह फील्ड में काम किया करते थे, रिगिंग वगैरह किया करते थे, ऑयल वगैरह निकालते थे। लेकिन अब आम पब्लिक के लिए भी जो सिनेमाज हैं वो ओपन कर दिए गए हैं और वहाँ पर फिल्म मेकिंग भी करवाई जाती है। गाने वगैरह जो हैं, सॉन्ग्स वगैरह, वो उनकी मेकिंग भी करवाई जाती है, फिल्म्स वगैरह भी बनवाई जाती हैं। तो सऊदी अरब के अंदर तकरीबन सैकड़ों जो हैं वो सिनेमाज ओपन हो चुके हैं इस वक्त। ख़वातीन के ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ थी, हिजाब वगैरह जो था लाजम था। अगर सऊदी ख़वातीन जो हैं वो बाज़ार वगैरह में कहीं जाती हैं, कोई ख़रीदारी वगैरह करने के लिए बाहर जाती हैं, तो उनके साथ महरम का होना ज़रूरी समझा जाता था और उनको हिजाब में ही बाहर आना होता था। तो सऊदीया ने ख़वातीन के ऊपर कुछ नरमी बरती है। उन्हें कहा गया है कि जी आप हिजाब के बगैर भी बाहर आ सकती हैं, ड्राइविंग वगैरह की इजाज़त दे दी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पिछले कुछ सालों में, बल्कि कुछ सालों में इतना चेंज आया है कि शायद हम पाकिस्तानी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि सऊदीया वाले कर क्या रहे हैं। ये तो यूरोप को भी पीछे छोड़ने के चक्करों में। सऊदीया के अंदर जो है वो फैशन शोज़ जो है ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। कॉन्सर्ट्स, लाइव कॉन्सर्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवाए गए हैं रियाज़ के अंदर, और तकरीबन लाइव शोज़ पे अरबों रुपया जो है लगा दिया गया है। और वैसे तो सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं है। म्यूज़िक फेस्टिवल्स जो हैं वो अरेंज किए गए हैं बहुत ज़्यादा, और आइंदा भी होते रहेंगे। फैशन शोज़, कॉन्सर्ट्स और सिनेमाज, रेव पार्टीज़ जो हैं वो अब सऊदी अरब के अंदर अलाउ कर दी गई हैं। रेव पार्टीज़ क्या हैं?
वो वेस्टर्न कल्चर में आपने देखा होगा नाइट क्लब होते हैं और वो डीजे जो है वो गाना बजा रहा होता है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, इस तरह के गाने चल रहे होते हैं और लड़कियां और लड़के जो हैं वो उस पर डांस कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सऊदीया में भी अब अवेलेबल हैं। असल में सऊदीया जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि जी अगर हमारे पास तेल ख़त्म हो गया तो हम अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि यूएई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दुबई जो है वो अपने आप को अब रिप्रेजेंट कर रहा है। एज ए टूरिज़्म के लिए जो है वो जाना जाता है दुबई बहुत ज़्यादा। तो सऊदी अरब जो है वो भी अब दुबई के नक्शे कदम पे जो चल रहा है, अपने आप को वो एक हब बनाने का सोच रहा है टूरिज़्म के हवाले से। और सऊदीया में बहुत से कानून जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। सऊदी अरब के अंदर जो है फिल्म फेस्टिवल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवाए गए हैं कई वीक के, और सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो उन्हें स्पॉन्सर कर रही है। ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये स्पॉन्सर कर रही है, नहीं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की इजाज़त से हो रही हैं। ठीक है जी। तमाम रेव पार्टीज़ और नाइट क्लब्स और कॉन्सर्ट्स, और इन कॉन्सर्ट्स में जो है वो इंडियन अदाकार जो हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। हॉलीवुड से बहुत अदाकार जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं इनके अंदर। और म्यूज़िक फेस्टिवल्स जो हैं और रेव पार्टीज़ के लिए जो डीजे हैं वो तकरीबन दुनिया के सबसे महंगे तरीन डीजेस बुलवाए जाते हैं इन पार्टीज़ में। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, इस तरह की चीज़ नहीं है कि जी एक सेक्शन वो ख़वातीन के लिए, दूसरा सेक्शन जो है वो मर्दों के लिए। यानी कि जो पार्टीज़ होती हैं वो क्लब्स होती हैं, और जो कॉन्सर्ट्स हैं उनमें आप ख़वातीन और मर्दों को बिल्कुल साथ साथ देख भी सकते हैं। और क्या कुछ होता होगा ये आप बस अपने ज़हनों में सोच लें। इन तस्वीरों और वीडियोज़ को देख के तो कुछ बंदे ये भी कह रहे होंगे बस उनके अहमद कोल ही है। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें हैं सऊदी अरब के शहर रियाज़ में जो वो वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों की। और जितने भी ये मॉडर्न चेंजेस आए हैं सऊदी अरब को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और उनका एक थिंक है कि 2030 में जो है हम सऊदी अरब को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि टूरिस्ट हब बन जाएगा पूरी दुनिया का, जिस तरह से दुबई है। अगर पाकिस्तानी कोई सऊदी अरब जाता है, बेशक वो उम्रा या हज करने की गर्ज से ना भी जाए, तो हम उससे ये कह रहे होते हैं कि भाई आप वहाँ से उम्रा और हज वगैरह करके आना। तो अगर आने वाले दिनों में ये हो कि जी हम पार्टी करने जा रहे हैं सऊदी अरब, ये सुनने में आए तो आपको कैसा लगेगा? तो आप ये सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सुनना पड़ सकता है आप पाकिस्तानियों को, क्योंकि सऊदी अरब बहुत ही जल्दी अपने आप को चेंज कर रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को मॉडर्न कर रहा है। वहाँ पर ऐसी लाइफस्टाइल अपनाई जा रही है जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये यूरोप बन जाएगा। आपका इन तस्वीरों और वीडियोस के बारे में क्या ख्याल है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है हमारे बारे में तो प्लीज़ वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।